तो वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ और पॉइंट्स है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता में देखते हैं हम, जो आर्य थे वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे। इसलिए मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी कहा, यानी मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना गया। इन्हीं आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता है। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता में भूमि का जो अधिकारी होता था उसे वाजपति कहते थे। अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो करता था उसे उग्र कहा जाता था। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, उन्हें स्पष्ट कहा जाता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। दोस्तों, ये हम वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता में ही हमारे वेद भी आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, यानी जो उनका प्रोफेशन था उस पर बेस्ड था ये वर्ण व्यवस्था। उपनिषदों की कुल संख्या है 108, महापुराणों की संख्या है 18 और वेदांग की संख्या है 6। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, यानी कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ, हवन जैसे कार्यों में भाग ले सकती थी। वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी। इस काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। जो महिला जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। वह वनस्पति से बनाया जाता था, यानी जंगली जड़ी बूटियों से बनाया जाता था एक रस, जिसे सोमरस कहते थे, और ये लोग हमेशा सोमरस ही पीते रहते। और ये आर्य लोग ज़्यादातर 3 प्रकार के कपड़ों का, वस्त्रों का उपयोग करते थे। नंबर 1 वास, 2 अधिवास और 3 उष्णीय। आर्यों के मनोरंजन के कुछ साधन थे, जैसे कि हमारे सिंधु सभ्यता वाले लोग पासा वासा खेलते थे, वैसे ही आर्य भी अपने मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो ये लोग संगीत सुनते थे। संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, दूध क्रीड़ा आर्यों के प्रमुख मनोरंजन के साधन थे, और इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सबसे ज्यादा प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में उल्लिखित सारी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद कालीन नदियां ध्रुव, कुभा, विदस्ता, आस्किनी, परुषणी, शतुद्री, विपाशा, सदानिरा, द्रिसद्धति, गोमती, सुवस्तु, ये सारी नदियां ऋग्वेदिक काल के समय थी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता माना गया है। तो ऋग्वेद काल के कुछ देवता है: इंद्र, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता; अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ; सोम, वनस्पति देवता; उषण, पशुओं का देवता; मरुत, आंधी और तूफान का देवता; विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता; वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता; समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक; ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ये सारी जो उपाधि है ये वरुण देवता के नाम है। अश्विन, विपत्तियों को हरने वाला देवता; उषा, प्रगति एवं उत्थान देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित हुआ, यानी जो ऋग्वेदिक काल में प्रोफेशन पर बेस्ड जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे व्यवसाय के बजाय अपने जन्म के आधार पर ही निर्धारित होने लगी, यानी जो जहाँ पर जन्म था उसे वैसे ही ट्रीट किया जाता था। तो दोस्तों, एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, इससे ही सत्यमेव जयते को लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने इस मंत्र की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक पॉइंट ये भी है, 2 महाकाव्य है और वो दो महाकाव्य है महाभारत और रामायण। महाभारत 5 पांडवों की कहानी, रामायण भगवान श्री राम की कहानी। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो मित्रों, हमने वैदिक काल के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स देख लिए और वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।